नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हिंदी विषय की वसंत भाग 1। इसके जो अध्याय संख्या है 14 वन के मार्ग में। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं, यानी कि इस पाठ के जो अभ्यास के प्रश्न हैं इन प्रश्नों का तथा उनके उत्तरों का अध्यापन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो शुरू करते हैं अध्याय 14 वन के मार्ग में के प्रश्न तथा उनके उत्तर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? तो इसका जो आंसर है, नगर से थोड़ी सी दूर चलने के बाद सीता थक जाती हैं, उसका गला भी गर्मी की वजह से और ज़्यादा चलने की वजह से सूख जाता है। नेक्स्ट साथियों, अगला 2 नंबर क्वेश्चन। अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? ये बात सीता जी ने श्री राम जी से पूछी थी, क्योंकि वो ज़्यादा चलने की वजह से थक गई थी और रुककर आराम करना चाहती थी। नेक्स्ट है आगे 3 नंबर क्वेश्चन। राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? तो उत्तर है, श्री राम ने थकी हुई सीता की सहायता के लिए उसके पांव से कांटे निकाले, उन्हें बिठाया ताकि सीता को आराम मिले। नेक्स्ट है आगे 4 नंबर क्वेश्चन। दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पर पहले प्रसंग में बताया गया कि सीता नगरी से थोड़ी दूर चलकर थक जाती हैं, उसका गला सूख जाता है। फिर वे श्री राम से पूछती हैं कि बैठने के लिए जगह कहाँ बनाएंगे। उनका इतना परेशान देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरे प्रसंग में यह बताया गया है कि लक्ष्मण सीता के लिए पानी लेकर आते हैं। श्री राम उन्हें एक जगह बिठा के उनके पांव से कांटे निकालते हैं ताकि सीता को आराम मिले और प्रसन्नता का अनुभव हो। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन नंबर 5। पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। उत्तर है, वन का रास्ता तीनों के लिए बहुत ही कष्टदायी रहा होगा। उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, न रहने का स्थान था। उन्हें यह भी पता नहीं होगा कि रात का समय कैसे व्यतीत होगा। साथियों, वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट है आगे अनुमान और कल्पना से संबंधित जो क्वेश्चन है, इसका 1 नंबर क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क की तपती धूप में नंगे पांव जलते हैं। ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़ा होने और पांव धो लेने पर बड़ी राहत मिलती है। उसका गला और होंठ ज़्यादा चलने की वजह से सूख जाते हैं। सूख लगने का भोजन, तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी और कुछ समय बाद पूरी हो गई होगी। तुम सोच कर लिखो कि आवश्यकता पूरी होने से पहले तक तुम्हारे मन की दशा कैसी थी। तो इसका जो आंसर है कि गर्मी के समय कहीं जाते समय वैसे बहुत ही कष्ट होता है। उस समय अगर प्यास लग जाए और आसपास कहीं दूर तक पानी न हो तो समय बिताना मुश्किल हो जाता है। मन में एक ही इच्छा रहती है, पानी पीने की। सोचते हैं अगर ये इच्छा पूरी हो जाए तो भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे, और जब तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाए तो ऐसा लगता है मानो हमने कुछ पा लिया हो, जीवन की अंतिम चीज़ हमें मिल गई हो। नेक्स्ट है भाषा की बात से संबंधित। जैसे प्रश्न 1, लखी यानी देखकर, धरी रखकर, पहुँची पहुँचकर, जानी जानकर। ऊपर लिखे शब्दों और उनके अर्थों को ध्यान से देखो। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं, उसी के लिए अवधि में क्रिया में ई को जोड़ा जाता है। जैसे अवधि में बैठ, बैठी और हिंदी में बैठकर, तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है? अपनी भाषा के लिए 6 शब्द लिखो, उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में सुनाओ। तो इसका जो आंसर है कि हमारी भाषा और बोली में भी हिंदी से थोड़ा सा अंतर होता है। हमारी भाषा पंजाबी में दीदा जोड़कर, हिंदी में तीता जोड़कर अर्थ बनाते हैं। जैसे हिंदी में करती, पंजाबी शब्द कर दी, खाती खांदी, पीता पींदा और जाती जांदा। नेक्स्ट है अगला 2 नंबर क्वेश्चन। मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है, उसमें एक बीज डूबा है। जब हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो वाक्य के शब्दों में क्रम में बदलाव आता है। जैसे छाँ छरीखें ठाडे, गद्य में ऐसे लिखा जा सकता है, छाया में एक घड़ी खड़ा होकर। उदाहरण के आधार पर नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को गद्य के शब्द क्रम में लिखो।
पूत पूर ते निकसी रघुबीर बधु, पुट सुखी गए मुराधर वे। बेटी विलंब लो कटक काटे, पण कुटी करियो कीत। उत्तर है कि पूर्व के ते निकसी रघुबीर बधु सीताजी नगर से बाहर वन जाने के लिए निकली। पूट सूख गए मुद्राधर वे, मधुर होठ सूख गए। बेटी विलंब लो कंटक काढ़े, कुछ पल लिए श्री राम ने विश्राम किया और सीता के पैरों से देर तक कांटे निकाले। पण कुटी करी हों कीत हैं, पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे। तो प्रिय साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 6 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक है, इसका जो अंतिम पाठ 14 नंबर वन के मार्ग में, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। साथियों, आपको हमारे चैनल के माध्यम से कक्षा 6 के संपूर्ण विषयों के जो वीडियो उपलब्ध हैं, इनका आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। साथियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।